हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस दिखने में छोटा लगता है बट ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों को परेशान करके रखता है। आखिर कैसे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रोल हो जाता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में या लिखने पढ़ने बोलने में, वो सब आज समझने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के सामने 3 सेंटेंस है। मैं खा चुका था, क्या है? 3 सेंटेंस है आप लोग के सामने। मैं खा चुका था, दूसरा है मैंने खाया था और तीसरा मैं खा लिया था। ये 3 सेंटेंस है। आप इस तीनों सेंटेंस का इंग्लिश बनाइए तो ट्रांसलेट कीजिए तो सिंपल सा है, मैं खा चुका था, दूसरा है मैंने खाया था और तीसरा मैं खा लिया था। ये 3 हिंदी के सेंटेंस हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जल्दी बताइए। क्या क्या बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, सोचना समझना बंद कीजिए, सीधा लिखिए आई एट। यस, शब्द का इंग्लिश आई एट हो गया। मैं खा चुका था या मैंने खाया था या मैं खा लिया था, हिंदी कोई भी हो, इंग्लिश तो बनेगा भैया बस आई एट। ओके, याद रहेगा क्यों आई एट बनेगा? तो एक बात याद रखिए, जैसे देखिए पास्ट का कोई भी बात हो, पास्ट का कोई भी बात हो, पास्ट का है ना, और उस पास्ट में सिंगल क्लाउज होगा ना, तो उस सब सेंटेंस को, सारे के सारे सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जी हाँ, चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर एक क्लाउज है तो वो सिंपल पास्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, थोड़ा समझते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। स्पीकिंग में ये जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक प्लेस है, यहाँ से यहाँ किसी व्यक्ति को यहाँ पे जाना है, किसी व्यक्ति को यहाँ पे जाना है। अब किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, तो बताइए यहाँ जाने का कोई ज़रूरत है? नहीं है। बट किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, तो बिना इसको टच किए हुए, बिना इसको टच किए क्या वो वहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो याद रखिएगा एक बात, जब भी दुनिया का कोई भी बात हो, ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। हाँ, इस पास्ट को बोल सकते हैं जस्ट पास्ट और इसको बोल सकते हैं मोर पास्ट। ये जस्ट पास्ट है लेकिन जस्ट पास्ट है, ये भी पास्ट है लेकिन मोर पास्ट है, बहुत दूर, मोर पास्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो जस्ट पास्ट का बात होता है ना, उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में, लेकिन जब मोर पास्ट का बात होता है यानी पास्ट परफेक्ट का बात होता है, तो उसमें सिंपल पास्ट इंक्लूड होता है। जी, क्या होता है? सिंपल पास्ट इंक्लूड होता है। मोर पास्ट, सिंपल पास्ट प्लस मोर पास्ट, यानी सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। ओके जी, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। आया बात समझ में? जी, अगर जस्ट पास्ट का बात हो यानी सिंगल क्लाउज का बात हो, तो हम लोग उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में, लेकिन मोर पास्ट का बात हो तो हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने खाया, सिंगल क्लाउज सिंपल पास्ट। मैंने खा लिया तुम्हारे खाने से पहले, या मैंने खाया तुम्हारे खाने से पहले, या फिर मैंने खाया था, मैंने खाया था, सिंपल पास्ट।
अगर इसी बात को ऐसे बोले, मैंने खाया था तुम्हारे खाने से पहले, तो 2 क्लाउज हुआ ना। तो जी हाँ, तो जो काम पहले हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ओके, तो ये था सिंपल पास्ट का लॉजिक। क्लियर ना। तो आज के बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर सिंगल क्लाउज में है तो उस सब को हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। क्लियर ना। और जो डबल क्लाउज में हो पास्ट का बाद, तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए एक लाइन लिखिएगा सिंपल पास्ट के बारे में, डैश दीजिए सिंपल पास्ट। बोल रहा है इन दिस केस, क्या बोल रहा है? इन दिस केस द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट। इस केस में भी वर्क और एक्शन फिनिश हो चुका है पास्ट में। एंड इम्पैक्ट ऑल्सो विड्रॉ ऑन प्रजेंट, एंड इम्पैक्ट भी समाप्त हो चुका है, प्रजेंट से इम्पैक्ट भी समाप्त हो चुका है। एक दिन प्रजेंट परफेक्ट में आप लोग को रसगुल्ला खिलाए थे, याद है? तो उसमें क्या है ना, वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रजेंट, इट इज कॉल्ड प्रजेंट परफेक्ट टेंस। बट आज क्या है, इन दिस केस द वर्क और एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट ऑल्सो विड्रॉ ऑन प्रजेंट, इट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे आज तक जो भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें आइडेंटिफाई के लिए कोई भी वर्ड नहीं दिए थे, नहीं, आइडेंटिफाई के लिए कोई भी हिंदी नहीं दिए थे। बट आज हम लोग सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा आइडेंटिफाई का ज़रूरत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों ना इस सिंपल पास्ट को दबाते रहता है, परेशान करते रहता है। तो हिंदी रहेगा मतलब अस्त्र रहेगा, तब तो सामना कर सकते हैं ना। तो देखिए याद रखिएगा, हिंदी के सिंगल क्लाउज वाले वाक्य में चुका था लगा हो, चुकी थी लगा हो, चुके थे लगा हो, या था, ई थी, दी थी, ली थी, पी थी, की थी, या, दी, ली, की, थी, कुछ भी लगा हो, या ता था, ती थी, ते थे, कुछ भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो हम लोग इस सब को कहाँ बनाएंगे पता है? सिंपल पास्ट में। कहाँ बनाएंगे? सिंपल पास्ट में, बशर्ते क्लाउज सिंगल होना चाहिए, सेंटेंस एक होना चाहिए। ओके जी, चलिए तो हम लोग जरा इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। पता है सबसे अच्छी बात सिंपल पास्ट में क्या है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। 1 पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो फिर भी V2 लगाइएगा, मोर देन 1 पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो फिर भी V2 लगाइएगा। ओके जी, अगर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कोई भी हो सब में क्या लगेगा? V2 लगेगा, बस इतना आसान। अब आप लोग को निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव बनाने आता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में यानी सिंपल प्रेजेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। क्लियर ना? याद होगा ना, जो प्रेजेंट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस V1 किए थे, बट यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 हो जाएगा। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पता है जी? इसका निगेटिव आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, ये हो गया सिंपल पास्ट का निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव आपको बना के कमेंट में लिखना है। ओके, नहीं बनेगा तो सिंपल प्रेजेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ओके जी, चलिए तो इसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल हैं, जरा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो कि फर्स्ट क्या है, मैंने कोशिश की, तो मैंने कोशिश की, आई ट्राइड, सब्जेक्ट प्लस V2, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। दूसरा, तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी,
यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट क्या है, मैं हमेशा उसकी तारीफ किया करता था, मैं हमेशा उसकी तारीफ किया करता था, तो क्या लिखेंगे, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम। नेक्स्ट, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई। अब कोई लड़की भी रुला सकती है, बट जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक लड़का को ही प्रेफर किया जाता है। ओके जी, हाँ, तो क्या करेंगे, ही मेड मी क्राई। नेक्स्ट, जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया, क्यों आ गया। अब क्यों आ गया मतलब WH वर्ड। जब भी दुनिया किसी सेंटेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे हिंदी के वाक्य में बीच में हो तो उसको बोलते हैं WH वर्ड, और उस सेंटेंस का हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो जैसे क्या रहेगा बीच में तो व्हाट, क्यों रहेगा तो व्हाई, कहाँ तो वेयर, कब तो व्हेन, हाउ कैसे तो हाउ, ऐसे करके हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड, व्हाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड, व्हाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, तुमने रविवार को अपना बाल क्यों नहीं कटवाया, तुमने रविवार को अपना बाल क्यों नहीं कटवाया, व्हाई डिडंट यू गेट योर हेयर कट ऑन संडे, व्हाई डिडंट यू गेट योर हेयर कट ऑन संडे, व्हाई डिडंट यू गेट योर हेयर कट संडे, तुमने रविवार को अपना बाल क्यों नहीं कटवाया। ओके, समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये सब का सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, पांचों का पांचों क्वेश्चन आप लोग को सिंपल पास्ट से पूछा गया है। और ये कब का पूछा गया है, देखिए CGL मेंस 2018 में पूछा है, CGL CPO प्री 2018 में, SSC CPO आपको प्री 2017 में, CHSL 2012, SSSC SO ऑडिट में 2006 में पूछा गया है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट का कंसेप्ट आप लोग को दिए हैं। अभी आप लोग बनाइए, देखते हैं कितने लोग से बनता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बोल रहा है रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज he got held up due to the heavy rains, due to the heavy rains। जल्दी बताइए तो इसका क्या होगा आंसर। जिस पार्ट में ईरड होगा वही पार्ट आपका आंसर होगा। जल्दी बताइए, जिस पार्ट में ईरड होगा वही आपका आंसर होगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे बोला है रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हैवी रेन्स। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट बात किए थे हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में, बोले थे जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 हो जाता है, V2 नहीं रहता, V1 में चेंज हो जाता है। क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं V2 और V5 ये दोनों सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव में यूज होते हैं, ये दोनों के दोनों, क्योंकि आप लोग को बताए हुए हैं V2 और V5 ये दोनों के दोनों वर्ब फॉर्म ऑलवेज सेंटेंस पॉजिटिव में यूज किए जाते हैं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है V2 और V5 का। ओके जी, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है डिड नॉट और केम लिख दिया, केम तो V2 होता है तो V2 नहीं होगा, यहाँ पे V1 होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके जी, आंसर A हो गया। ओके
नेक्स्ट बोल रहा है वाई शी वाज एंग्री विद हर सन। यहाँ पे बताइए आंसर, वाई शी वाज एंग्री विद हर सन। देखिए इसका आंसर ए या बी दोनों लगा सकते हैं ना जी। क्या होगा पता है, यहाँ पे इसका आंसर ए कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ए कर दीजिए, क्योंकि सी वाज नहीं वाज सी होगा। क्या होगा, वाज सी होगा, क्योंकि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है ना। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ये WH वर्ड अभी प्रोनाउन का काम करे। हाँ, अगर यही WH वर्ड कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन का काम करता ना, हाँ यही WH वर्ड यदि कंजंक्शन का काम करता तो सब्जेक्ट आ सकता है, बट ये प्रोनाउन का काम करे तो सब्जेक्ट नहीं वर्ब चाहिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना। अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन समझाए थे, जिनका दिमाग वहाँ पे काम कर रहा होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे, और जो नहीं समझे होंगे उनसे बन नहीं सकता। बोलिए यस, इसका आंसर सी होगा, वॉज सी नहीं सी वॉज होगा, है ना। बोल रहा है माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आस्क्ड, माधुरी कुछ नहीं रिप्लाई दी जब उससे पूछा गया। वाई क्यों, सी वाज वीपिंग क्योंकि वो रो रही थी। ओके ना, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई दे डिड नॉट टर्न अप फॉर द वर्कशॉप। जल्दी बताइए, ABCD। यस, हाँ बहुत अच्छी बात, इसका आंसर ए होगा। दे डिड नहीं, यहाँ पे होगा डिडंट दे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। क्या बोला, ही सेड दैट, उसे कहा गया कि वह फिर नहीं ये अपना गलती दोहराए। तो याद रखिएगा, ये जब पास्ट में है तो ये फ्यूचर में थोड़ी होगा जी, ये भी पास्ट में होगा ना। ओके, तो याद रखिएगा, जो जब पास्ट का बात हो तो पास्ट है ना, तो विल नहीं वुड। कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग का, जल्दी कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का कुछ कंपल्सन वाली बात, मजबूरी वाली बात, क्योंकि लाइफ है बहुत कुछ मजबूरी होता है, बहुत कुछ देखना होता है। कंपल्सन, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब हो गया पढ़ता था, ना था। देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, जो जब पास्ट का बात हो, क्या क्या, जब ध्यान देना है यहाँ पे, जब कंपल्सन का बात हो, मजबूरी का बात हो, तो हैड के बाद हम लोग 2 प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। वैसे सिंपल सेंटेंस में हैज हैव हैड के बाद V3 लगाया जाता है। क्या क्या, सिंपल सेंटेंस में हैज हैव हैड के बाद V3 लगाया जाता है, बट कंपल्सन का बात हो ना तो हम लोग हैड प्लस 2 प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। याद रहेगा। चलिए तो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब पढ़ता था, ना था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हिंदी निकलेगा वाला था, वाली थी, ना था। वाला था, वाली थी, ना था। समस्तीपुर वाली थी, है ना। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का बात करें तो वाज वर्ड के बाद V4 लगाते थे। क्या क्या, वाज वर्ड के बाद V4 लगाते थे, बट ये सेंटेंस सिंपल नहीं है भैया, ये तो कंपल्सन है, मजबूरी है। और मजबूरी में
बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हिंदी होगा वाला था, वाली थी, ना था। ओके जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड फिर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो, मतलब ही वाला था, ही वाली थी, पढ़ने ही वाली थी, दौड़ने ही वाले थे, ऐसी बात हो तो हम लोग उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड वाज, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी। इस सब के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे में करने वाले हैं, पहले समझिए। तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस न्यू। अब कोई भी चीज़ जानने का बात होता है ना, हम ये चीज़ जानते थे, ऐसा कुछ बात होता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस न्यू। ये नो का V3 है, KNOW, नो का V2 है, ये नो का V2 है, KNOW, नो का V2 है। और उसके बाद हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर, मतलब जानता था या जानती थी या मुझे ऐसा करने आता था। क्लियर ना। तो जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है दिया हुआ हिंदी का, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिमाग लगाइए। ओके। जैसे फर्स्ट देखिए आप लोग का है, मुझे अपने सारे कपड़े धोने पड़ते थे। क्या है, मुझे अपने सारे कपड़े धोने पड़ते थे। अब पढ़ते थे, पढ़ता था, ना था, इसी पे बनेगा ना। तो क्या बना, आई had to wash my all clothes. I had to wash my all clothes. क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, तो क्या करेंगे, I had to read English. I had to read English. नेक्स्ट क्या है, मैं तुमसे मिलने वाला था। अब वाला था इससे बनेगा, तो क्या करेंगे, I was to meet you. I was to meet you. meet V1 होता है ना। मैं तुमसे मिलने वाला था, वह तुम्हारे पास आने ही वाली थी। एक होता है आने वाली थी, है ना, और यहाँ बोल रहा है आने ही वाली थी, मतलब अबाउट टू लग जाएगा। तो क्या करेंगे, शी वॉज अबाउट टू कम टू यू। शी वॉज अबाउट टू कम टू यू। शी वॉज अबाउट टू कम टू यू। नेक्स्ट, रवि को वहाँ जाना था। रवि को वहाँ जाना था। रवि हैड टू गो देयर। रवि को वहाँ जाना था, तो रवि हैड टू गो देयर। सिंपल सा, रवि हैड टू गो देयर। नेक्स्ट, उसे तैरना आता था, जानता था, जानती थी, इसके लिए नो यानी यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट है तो न्यू का यूज करें, KNEW। क्या होगा, He knew how to swim. He knew how to swim. Okay. Next, मैं इंग्लिश बोलना जानता था। मैं इंग्लिश बोलना जानता था, इसी पे बनेगा ना। तो क्या करेंगे, I knew how to speak English. I knew how to speak English. बोलिए, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें और कुछ है। सिंपल पास्ट आज बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। आइए, क्या बोल रहा है, इम्फैटिक सेंटेंस आ गया भैया। इम्फैटिक, जोरदार बना दिया सेंटेंस को। जी हाँ, इम्फैटिक मतलब सेंटेंस जोरदार वाला। जब बात हो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का, तो क्या कहेंगे, तो था। जैसे आप यहाँ रह के पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, घर गए, पापा बोलते हैं मारो पगला को, पढ़ता नहीं है। आप क्या कहिएगा, पापा पढ़ते तो हैं, पापा पढ़ते तो हैं। बात को जोरदार बना दिए ना, ऐसे वाले सेंटेंस को कहते हैं इम्फैटिक, है ना। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, हिंदी में ही तो था। अब आपके पापा आए, अच्छा पढ़ता था, चलो चलते हैं रूम पे पूछते हैं। अब आया यहाँ, आपके पापा आए और आपका जो रूम पार्टनर था उसको पूछते हैं ये मूवी देखता भी था क्या? आपका पार्टनर क्या बोला पता है? यह मूवी ही तो देखता था। क्या मूवी ही तो देखता था, नथिंग बट, इसके सिवा कुछ और नहीं करता था अंकल, है ना। मूवी ही तो देखता था, ही तो था, तो क्या लगे? नथिंग बट, उसके सिवा कुछ और नहीं करता था। जैसे देखिए नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग बट नाउन, नथिंग बट के बाद अगर नाउन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे देयर से स्टार्ट करेंगे। नाउन लगा हो तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बोल रहा है वहाँ पानी ही पानी था, वहाँ पानी ही पानी था, तो क्या करेंगे पता है? पानी ही पानी था, तो यहाँ पे देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर। अब यहाँ भी देयर वहाँ भी देयर नहीं, ये देयर तो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आ गया, बट ये देयर वहाँ के लिए हो गया। अगर कहते यहाँ पानी ही पानी था तो क्या करते? देयर वाज नथिंग बट वाटर हेयर। नेक्स्ट, वह खेलता तो था, तो हम लोग क्या करेंगे? ही डिड प्ले, वह खेलता तो था नहीं। नेक्स्ट, आप लोग खेलते ही तो थे, अब ये इस पे बनेगा तो आप लोग का होगा यू, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद V1 प्ले, और कुछ है ही नहीं। आया बात समझ में? कितना आसान होता है सिंपल पास्ट, बस शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ जीतना है। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ा जाए तो इंग्लिश से आसान कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर स्टोरी राइटिंग। सिंपल पास्ट टेंस का यूज स्टोरी राइटिंग के लिए किया जाता है। एक्सीडेंट का बात हो उसके लिए किया जाता है, कोई भी इंसिडेंट का बात हो उसके लिए किया जाता है सिंपल पास्ट का यूज। रिपोर्ट राइटिंग अगर लिखना है तो उसके लिए किया जाता है सिंपल पास्ट का यूज। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या इंसिडेंट रिपीट हो रहा है क्या चीज़, है ना, ये सब के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। एनी इवेंट, कोई भी घटना जो घटा हुआ हो उसके बारे में बात करें तो सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। या फिर दैट अकर्ड इन द पास्ट, कोई भी बात जो पास्ट में घट गया हो, घटना, उसके बारे में बात करेंगे तो सबको सिंपल पास्ट में लिखेंगे, बोलेंगे। ओके जी, चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग के सामने है। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, देयर लिव्ड a king in Magad. There lived a king in Magad. The king was very old and wise. The king was very old and wise. है ना, एक राजा जो है वो कहाँ रहता था? मगध में रहता था। वो बेचारा कैसा था? बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही बुद्धिमान था। ओके जी, तो कोई भी पास्ट का स्टोरी वगैरह हो, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, इस सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए सिंपल पास्ट का। बोल रहा है किसी भी सेंटेंस में एगो हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो,
यस्टरडे हो, द डे बिफोर यस्टरडे हो, यस्टरडे मॉर्निंग हो, अ मंथ एगो हो, अ वीक एगो हो, या अ ईयर एगो हो, या अ मोमेंट एगो हो, या मंडे लास्ट का बात हो, द अदर डे का बात हो, कुछ भी हो, या फिर इन 2020 हो, इन 2007 हो, इन मार्च हो, है ना, इन मार्च 2022 हो, है ना। इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। क्या क्या नहीं समझ में आया क्या, बताते हैं। देखो भैया, एगो हो सिंपल पास्ट में होगा, लास्ट डे सिंपल पास्ट, लास्ट मंथ सिंपल पास्ट, लास्ट ईयर सिंपल पास्ट, यस्टरडे सिंपल पास्ट, द डे बिफोर सिंपल पास्ट, द डे बिफोर यस्टरडे सिंपल पास्ट, यस्टरडे मॉर्निंग सिंपल पास्ट, मॉर्निंग एगो सिंपल पास्ट, वीक एगो सिंपल पास्ट, अ ईयर एगो सिंपल पास्ट, अ मोमेंट एगो सिंपल पास्ट, मंडे लास्ट हो फिर भी सिंपल पास्ट, है ना। आप लोग का द अदर डे हो फिर भी सिंपल पास्ट, इन 20,007 हो फिर भी सिंपल पास्ट, इन मार्च 2020 हो, 2022 हो, इन मार्च 2022 हो फिर भी सिंपल पास्ट इज यूज, फिर भी सिंपल पास्ट। ओके, आया बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है रवि विल कम हेयर द अदर डे। बोलिए राइट है रॉन्ग है? हाँ, यस, गलती है भैया। क्यों? क्योंकि द अदर डे का यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में, और विल सेल तो फ्यूचर का होता है, तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि केम हियर द अदर डे। केम V2 सिंपल पास्ट, राइट है। नेक्स्ट, प्रिया केम हेयर यस्टरडे। देखिए कितने गया यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट, केम सिंपल पास्ट। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी हैज कम हेयर द अदर डे। सी हैज कम हेयर, काटिए ना, हैज हैव का यूज तो परफेक्ट में करते हैं, इतने की ये नहीं ना बर्दाश्त करेंगे। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बोल रहा है पास्ट का हैबिट रेगुलर हो ना तो आप यूज टू का यूज कीजिए, और अगर इरेगुलर हो तो वुड का यूज कीजिए। मतलब पास्ट का आदत कोई लगातार हो रेगुलर, तो उसके लिए यूज टू। पास्ट का कोई बात जो रुक के थम के हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए, वह शराब पिया करता था। क्या? वह शराब पिया करता था। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे पता है? वह शराब पिया करता था, वह शराब पिया करता था। अब रेगुलर का बात हो रहा है, पिया करता था। अगर यहाँ पे कोई बात रहता कभी कभार, सम टाइम, ओकेजनली का बात होता ना, है ना, अवसर पे अगर बात होता तब वुड लगाते, बट सिंपली पिया करता था मतलब रेगुलर का बात हो रहा है ना। तो क्या बनाएंगे? ही यूज टू ड्रिंक। अब यहाँ पे ड्रिंक ऐसे ही कर ड्रिंक करके आए हो, मतलब पी के आए हो, पौवा चढ़ा के आए हो। लेकिन मिल्क का बात हो तो मिल्क लिखना पड़ेगा, दूध पिया करता था तो मिल्क लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, वाइन लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्लियर ना। तो क्या कर सकते हैं? ही यूज टू ड्रिंक या ही यूज टू ड्रिंक वाइन, दोनों सही है। ज़्यादा सही बिना वाइन वाला ही होता है। मैं दूध पिया करता था तो आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है, हम लोग कभी कभार यहाँ आया करते थे, हम लोग कभी कभार यहाँ आया करते थे। तो वी वुड समटाइम्स कम हेयर, वी वुड समटाइम्स कम हेयर। हम क्या करते थे? कभी कभार यहाँ आया करते। कि कभी कभार वर्ड आ गया ना, समटाइम्स आ गया ना, इसलिए वुड का यूज किए। अगर समटाइम, ओकेजनली, रेयरली, ये सब रेयरली, ये सब बात नहीं होता तो हम लोग क्या करते? वुड का यूज नहीं करते। ओके जी, एक कंसेप्ट और बोल रहा है, जब रेगुलर वाला बात, व्हेन प्लस सब्जेक्ट, जब रेगुलर वाला बात हो या फिर इरेगुलर वाला बात हो, तो सिंपल सा बात है, जो रेगुलर वाले बात में यूज टू, इरेगुलर वाले बात में वुड,
देखिए ना, कभी कभी कहता है कि जब हम जवान थे तो ऐसे ऐसे किया करते थे, जब हम दिल्ली में रहते थे तो ऐसे ऐसे किया करते थे। तो यही बात है, पास्ट के रेगुलर हैबिट को दिखाने के लिए यूज्ड टू और पास्ट के इरेगुलर हैबिट को दिखाने के लिए वुड। जैसे स्ट्रक्चर बना व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस, देखिए ना वर्ड में ये का लगा दिया है पगला, ये सब नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, फिर कॉमा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नाउन या अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। जैसे देखिए क्या है, जब मैं अमेरिका में था तो चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। जब मैं अमेरिका में था तो चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। When I was in America, I took tea with breakfast। क्या क्या, When I was in America, I took tea with breakfast। चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट सिंपल पास्ट का ही अभी चल रहा है। सिंपल पास्ट में यदि आपको बात हो जाए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं सिंपल पास्ट का। यदि दुनिया के किसी सेंटेंस में, यदि दुनिया के किसी सेंटेंस में इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज राइट टाइम हो, ये सब कोई भी हो, उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। क्या क्या, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सब के बाद सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आता है। इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, ये सब के बाद। ओके जी, चलिए तो बोल रहा है इट इज हाई टाइम यू गॉन होम, राइट या रॉन्ग, या बहुत अच्छी बात, काटिए काटिए काटिए। हाँ अरे भैया गॉन है V3 कहाँ है, V2 ना है, V3 वाले को काट देंगे, काटेंगे ना। नेक्स्ट आइए, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, यस वेंट V2, हम लोग को पता है इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, सबके साथ हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट का यूज यानी V2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, 2 प्लस V1 भी आ सकता है। ओके बाबा आ जाओ ना, आ जाओ ना, बट बाकी और कोई नहीं आ सकता है ना। जैसे देखिए ना, इट इज टाइम टू गो होम, it is time to go home, it is time to went home, but it is time you gone home, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है दैट टाइम इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस। दैट टाइम का यूज सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। क्या क्या, दैट टाइम का यूज सिंपल पास्ट में किया जाता है, जबकि दिस टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। बताए थे पिछला वीडियो में ना, याद रखा कीजिए। तो दैट टाइम इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई केम लेट दैट टाइम, आई केम लेट दैट टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बोला टुडे, this morning, this evening, this night, this year, this week, है ना। etc are used in simple past tense as well as present perfect tense। क्या क्या, हाँ, today, this morning, this evening, this night, this year, this week, etc are used in simple past tense as well as present perfect tense। इन सारे शब्दों का, इन सारे वर्ड का यूज सिंपल पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। ओके जी, देखिए ना एग्जाम्पल बोल रहा है आई हैव सीन हिम टुडे, आई हैव सीन हिम टुडे, राइट है V3 परफेक्ट। ओके, आई सॉ हिम टुडे, राइट है, पास्ट है, V2 है, दोनों राइट। उम्मीद है आप लोगों को सिंपल पास्ट में अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, जरूर लिखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।